इस समय अधिकतर लोग कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो वह जमीन या प्रॉपर्टी में ही कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग घर बनाने के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जमीनी लेन देन में धोखाधड़ी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी जमीन के आपसे डबल रजिस्ट्री करवाकर और पैसा हड़प सकते हैं। अगर आपको ऐसी धोखाधड़ी से बचना है तो असली और नकली रजिस्ट्री का फर्क आपको पता होना जरूरी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जमीन की खरीद और बिक्री के लिए रजिस्ट्री को एक कानूनी प्रक्रिया घोषित किया गया है। अगर आप जमीन खरीदते या बेचते हैं तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खरीदार की नासमझी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको समय पर ही फर्जी रजिस्ट्री का पता चल सके। अधिकतर लोग जमीन खरीदते समय उसकी रजिस्ट्री या खतौनी में केवल उसका नाम देखते हैं, लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री और खतौनी से ये पता नहीं चलता है कि बेचने वाले व्यक्ति के पास उसे जमीन या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है या नहीं। अगर आपको ऐसी धोखाधड़ी से बचाना है तो आपको जमीन की नई और पुरानी रजिस्ट्री जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपको ये देखना होता है कि उसे व्यक्ति ने किसी और से जमीन खरीदी है या नहीं और उसके बाद इसे बेचने का अधिकार है या नहीं। इसके अलावा आपको जमीन की खतौनी भी जरूर देखनी चाहिए और खतौनी में आपको आदेश देखने हैं। अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वसीयत और डबल रजिस्ट्री के अधिकतर मामले कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, तो आपको पहले ही पता कर लेना चाहिए कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। इसके लिए आपको चकबंदी के अभिलेख सन 1941 से 45 पर जाएं और देखें कि ये सरकारी जमीन है या इसे गलती से विक्रेता के नाम कर दिया गया है। अगर आप चकबंदी अभिलेख सन 1941 से 45 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन सरकारी है, वन विभाग की है या रेलवे की है। इसे भूमि का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। जमीन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें।